हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन कंपनीज के बारे में, और ये तीन कंपनीज, इनमें खासियत बात यह है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता ही है कि चार हिस्से होते हैं। एक होता है पी, एक होता है डी, एक होता है एफ और एक होता है और एक पी। पी बोले तो प्रमोटर, एक होता है डी एस, एक होता है एफ आई एस एंड एक पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक। और ये बात मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि पीडीएफ स्ट्रैटेजी। प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर्स है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर्स है। मतलब सबसे कम शेयर्स किसके पास है? पब्लिक के पास है। एंड वाइस वर्सा, अगर पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है, मतलब समझ लेना कि पीडीएफ क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स यहाँ पे बेच रहे हैं, ये वो निकल रहे हैं। और पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर, मतलब समझ लेना वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, या फिर मैक्सिमम केस में 90% से ज़्यादा केस में वो कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। वहाँ पे ही आप लोगों को पब्लिक का हिस्सा 80%, 85%, 90% देखने को मिलेगा। अगर कंपनी वो इतनी अच्छी होती तो प्रमोटर अपने पास शेयर रखते, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वाले, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले भी अपने पास शेयर रखते। इसी से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि अगर पीडीएफ अपने पास शेयर अगर दबा कर रख रहे हैं तो वो कंपनी भी अच्छी रहेगी, ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड पब्लिक के पास काफ़ी कम अगर शेयर्स रहेंगे तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन हम लोग को देखने को जरूर मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली चले जाओ, तो डिस्क्लेमर के भी क्लियर कट लेकर चलना। ये एक मैं आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूँ, और जो भी स्टॉक्स की बात होगी भाई वो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, लॉजिक के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से ही हम लोग चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहली कंपनी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो घर से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है, रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी बार मैंने वीडियो यहाँ पे बना के रखे हुए। वैसे तो देखा गया रियल एस्टेट में काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, नहीं होंगे तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिलहाल हम लोगों ने देखा था कि रेट कट की जब भी चर्चाएं होती है, रियल एस्टेट वाली कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हम लोग को तेज़ होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड इसी से रिलेटेड निफ्टी रियल्टी ने भी हम लोगों ने देख लिया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। एंड इसी से जुड़ी हुई एक कंपनी आप सभी लोगों को पता है, मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, तो इसने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 6 महीने का परफॉर्मेंस क्या है, 40%, साल भर की बात करें तो 145% के रिटर्न्स, एंड अगर हम लोग मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 336% के रिटर्न्स। वो भी कब से है? 2021 से। मतलब 2021 के बाद 22, 23 एंड 24, मतलब अभी जाके 3 साल कंप्लीट हो रहे कंपनी को। अप्रैल में ही स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। 3 साल में ही कंपनी ने कितने रिटर्न्स दे दिए? 336% के रिटर्न। एंड बीच में कंपनी उतनी ज़बरदस्त गिरी भी थी, तो आपको पता है ये गिरावट के बाद तो भाई जो रैंडमली चले जाते हैं उनको तो तकलीफ होती ही होती है। फिर वापस ऊपर भागेगा तो वापस वो एंटर करने का विचार करते हैं, ये सबसे कमज़ोर इन्वेस्टर की निशानी होती है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें, लोधा बिल्डर्स की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 72% प्रमोटर के पास, 23% से ज़्यादा एफ आई एस, डी एस 3.25%, पब्लिक देखिए 0.73 है ही नहीं। सुनना ही पसंद नहीं करेंगे इस स्टॉक के बारे में, ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, कोई कमेंट में पूछता भी नहीं है। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है कि ऐसे स्टॉक्स को हम लोगों ने हमेशा स्टडी करना होता है। अब ये काफ़ी लोग आएंगे बोलेंगे अभी क्यों बता रहे, अरे भाई हो गया, कब से मैं यहाँ पे कवर कर ही रहा हूँ। और कवर करने का अर्थ भी ये नहीं होता है कि कोई रिकमेंडेशन फॉर्म में होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप पढ़ो इन कंपनीज़ को, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। इससे अलावा भी और 2 कंपनीज बताई थी, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, आपको पता ही होगा। तो तीनों कंपनीज में हम लोग को सेम पैटर्न देखने को मिलता है कि कम पब्लिक होल्डिंग, एंड वहाँ पे अभी फिलहाल अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बैलेंस शीट वाइज भी अगर देखा गया तो 12,000 करोड़ के रिजर्व्स नजर आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 1,500 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म 8,500 करोड़ का। रियल एस्टेट में कर्जा रहता ही रहता है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें तो 1,700 करोड़ का कैश फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर देखा गया तो इनके पास सबसे खास क्या बात होती है दोस्तों, तो बिजनेस ग्रोथ। देखिए किधर भी आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए। हाँ, एवरेज ग्रोथ है तो एवरेज रिटर्न मिलेंगे। थोड़ा सा एबनॉर्मल ग्रोथ अगर रहेगी तो आपको रिटर्न्स भी एबनॉर्मल मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर देखा गया तो यहाँ पे भी ये अलग अलग चीज़ों को ना ये कैच करने की कोशिश करते हैं। रियल इस्टेट वाली ये जो कंपनी है, कौन सी? मैक्रोटेक डेवलपर्स। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इनके बड़े बड़े आप लोगों को फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, लग्जरी फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। ये मुंबई में आपको देखने को मिल जाता है, पुणे में अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बेंगलुरु की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड अभी फिलहाल जो लेटेस्ट हम लोग को देखने को मिला था कहाँ पे, तो आप सभी लोगों को पता ही है, अयोध्या राम मंदिर का जो हम लोग को उद्घाटन होते हुए देखने को मिला था, तो डिमांड ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या कर लिया, लोधा अभिनंदन के नाम से अपनी प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च कर दिया है, और उसकी बुकिंग भी ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल चुकी है। इस प्रकार के जहाँ पे ग्रोथ सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, अच्छी तरीके से बिजनेस करने की कोशिश की है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं बाकी की चीज़ों की बात करूँ
तो आप देख सकते हो मार्केट कैप 1.25 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अपने ही सेगमेंट में हम लोग को ये नंबर 1 पोजीशन पे भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड पीएनएल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग्स है वो 5, 8, 18, 16 ऐसे करते करते रियल एस्टेट वाली है, बट स्टिल समहाउ अभी 20, उसके बाद फिर 5, 12 और अभी वापस 16 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहता है, बट यस काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनके चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इसका फायदा भविष्य में इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो गोल्ड आप सभी लोगों को पता ही है, दुनिया में कुछ भी हलचलें हो जाती है तो गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है। गोल्ड का वैल्यू कभी 60, कभी 70, कभी 75, तो भविष्य में कभी 80, 85, 90 लाख, 1.5 लाख भी यहाँ पे होने वाला है। ये चीज़ें चलती रहती है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है एंड वॉर जैसी स्थिति तो होती ही रहती है। हर कोई वर्ल्ड वॉर 3 की बात करता है, तो हर किसी का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही आके जाके बोलते हैं ना, चीज़ें रुक जाती है। तो इसीलिए गोल्ड से रिलेटेड काम करने वाला जो एक बिजनेस है गोल्ड लोन, सो उससे रिलेटेड डील करने वाली जो कंपनी है वो भी कमाल का परफॉर्मेंस करती है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 73, एफआईएस 8.8, डीएस 14.5 एंड पब्लिक देख सकते हो 3.25% के आसपास की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो इससे रिलेटेड भी ज़्यादा सवाल नहीं रहते। कौन सी कंपनी? मुथूट फाइनेंस। यस, मुथूट फाइनेंस भी कमाल की कंपनी है। 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे 176% के नेट रिटर्न है। सेम चीज़ें होती रहती भाई, जैसे ही गिरेगा तो लोग रोना स्टार्ट कर देते। वही लोग होते हैं जो बिना बिजनेस को जाने निवेश कर लेते। हम हेल्प उनकी नहीं कर पाएंगे, जो खुद ही स्टडी करके नहीं जाते, क्या ही मतलब वो टिक पाएंगे। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप स्टडी करोगे कि शेयर कैसा है, लॉजिक के साथ जाओगे तो गिरावट में आप नहीं डरोगे। और अगर आप गिरावट में डर रहे हो, मार्क माय वर्ड्स, कड़वी बात है, इसको हजम कर लो, आप तुक्केबाजी कर रहे हो शेयर मार्केट में, बस आपने ऐसे ही पैसा लगाया इस कंपनी में, तो फिर क्या होगा? फिर नीचे जाएगा तो फिर आपके हाथ पैर तो कांपने ही कांपने हैं। कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट सीखना है आपको, पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अभी फिलहाल देख सकते हैं वापस कमबैक यहाँ पे किया है। अच्छी बात है, गोल्ड जैसे ही बढ़ता है तो इस कंपनी को भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। 80,000 करोड़ का AUM फिलहाल तो कंपनी मैनेज कर रही है। नंबर 1 पोजीशन पे आप सभी लोगों को पता ही है। सेकंड नंबर पे हम लोग को IIFL देखने को मिलता था, अभी भी है, बट अभी वो फिलहाल तो नए लोन्स ऐड तो नहीं कर सकता है, तो मनप्पुरम को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो भी यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। सो इस हिसाब से मुथूट फाइनेंस ये जो MBFC है इसको आप स्टडी कर सकते हो। 65,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के PNL की बात करेंगे तो पहले 20 के आसपास का EPS रहता था, फिर बाद में 16, 20, फिर 40 का रेंज, फिर 70 का रेंज, फिर 90, फिर 80, अभी 97, अभी 3 डिजिट के EPS के करीब कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस प्रकार से हम लोग को परफॉर्मेंस बढ़ते हुए देखने को मिला है, शायद से आने वाले समय में क्वार्टर में ही 3 डिजिट का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाए अर्निंग्स पर शेयर में। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम लोग कवर यहाँ पे कर चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी स्टॉक के बारे में, वो है एविएशन सेक्टर के बारे में। काफ़ी बार इसको भी मैं कवर कर चुका हूँ। ग्रोथ कंपोनेंट नजर आ जाता है, इसीलिए इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। साल भर में 84%, 5 साल में देखेंगे तो 141% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो बिजनेस को समझिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल भी जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। अगर आपको बिजनेस में दम लगता है तो ही आप विचार कर सकते हो। इंडिगो में भी देखेंगे तो सेम पैटर्न है। 57% प्रमोटर, 23% से ज़्यादा FIS, 15% DS एंड पब्लिक अगर देखेंगे तो 3.95 ऑनली, केवल 4% का ही स्टेक है। तो ज़्यादा इससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम है, ऐसे कंपनीज को क्या करना होता है, आपने भी स्टडी यहाँ पे करना होता है। मतलब कुछ तो बात है भाई, ये मतलब सबसे ज़्यादा जो नॉलेज होता है वो प्रमोटर के पास होता है, नॉलेज या फिर आप इन्फॉर्मेशन कह सकते हो। उसके बाद FIS DS के पास भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास भी इन्फॉर्मेशन होता है। सबसे कम इन्फॉर्मेशन, आखिरी इन्फॉर्मेशन होता है पब्लिक के पास। तो अगर PDF अगर माल दबा कर बैठे हुए हैं, मतलब समझ लेना कि अच्छा कुछ ना कुछ तो बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, इसको एक सोली रीजन नहीं बनाना है कि उन्होंने खरीद लिया बस इसलिए मुंह उठाकर हम भी खरीदने के लिए चल गए, तो फिर क्या फायदा। ऐसे तो आपको लिस्ट निकाले जाए तो 40-50 कंपनीज की लिस्ट आएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, उसमें ग्रोथ होना चाहिए, फिर उसके बाद की बात आ जाती है। बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है, बाकी की सारी चीज़ें फिर जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इंडिगो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ग्रोथ कंपोनेंट सेगमेंट में जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अपने ही सेगमेंट में देखा गया तो नंबर 1 प्लेयर है, बाकी कॉम्पिटिटर इतने भी कुछ खास नजर नहीं आते। ये सेगमेंट में देखा गया तो बिजनेस करना काफी मुश्किल यहाँ पे रहता है। PNL भी देखेंगे तो काफी बार जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी लगातार घाटा ही हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिलती थी। अभी जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट की किरण यहाँ पे दिखने को मिल रही है, बट क्या वो कंसिस्टेंसी दिखा पाएंगे? तो जैसे मैंने कहा कि अगले आने वाले नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 साल ही कंपनी के पास है। अगर इस माहौल में अगर कंपनी अपने बैलेंस शीट को, PNL को नहीं सुधार पाए, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया गोल्डन इरा इस कंपनी के लिए कभी भी यहाँ पे आ सकता है करके। इनफैक्ट हम कह सकते हैं इन सेक्टर के लिए कभी आ सकता है करके। तो डेफिनेटली कमाल का सेक्टर देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। सो ओवरऑल कंक्लूजन इतना है दोस्तों कि ये 3 कंपनी से रिलेटेड ही सिर्फ वीडियो नहीं है, ऐसे और भी कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप उनको जरूर स्टडी कर लेना। जब तक आप मेहनत नहीं करने वाले हो, आप अगर
तुक्केबाजी करने के लिए जाओगे, रैंडमाइजेशन की ओर जाओगे, कमेंट सेक्शन में किसी को पूछोगे, उस हिसाब से आपका मेहनत का पैसा लगाओगे, इससे बड़ी मतलब बेवकूफ़ी वाली बात कुछ हो नहीं सकती। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद की स्टडी के ऊपर ट्रस्ट करना है, गलत गए तो उस गलती को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है, यही हमारा सक्सेस पाथ रहेगा। ये भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।